हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस की मिसलिनियस एक्सरसाइज, जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में मिसलिनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन बहुत आते हैं, हर चैप्टर का मिसलिनियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज फर्स्ट। अब इसमें देखते हैं अपन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि लेट एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाई। तो अब ये फंक्शन डिफाइन है एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है 10x प्लस 7। फाइंड द फंक्शन जी सच दैट फाइंड द फंक्शन जी सच दैट आर टू आर, और क्या दे रखा है सच दैट जी ओ एफ इक्वल टू एफ ओ जी इक्वल टू आई आर। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि लेट एफ सच दैट आर टू आर बी फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू, ये हमारा कोई फंक्शन एफ एक्स है, ये गिवन है और डिफाइंड है ऐसे एफ एक्स इक्वल टू 10x प्लस 7। तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, एक दूसरा फंक्शन g सच दैट आर टू आर, और इसके लिए गिवन कंडीशन क्या है कि जी ओ एफ इक्वल टू एफ ओ जी इक्वल टू आई आर। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे एक फंक्शन क्या फाइंड आउट करना है g। ओके, बस क्वेश्चन आ गया समझ में। यहाँ पे हमको करना क्या है कि ये कंडीशन गिवन है कि एफ सच दैट आर टू आर, और फंक्शन एफ एक्स को डिफाइन किया है कि एफ एक्स इक्वल टू 10x प्लस 7, और ये हमें फंक्शन g ऐसे फाइंड आउट करना है कि क्या हो जाए कि जी ओ एफ इक्वल टू एफ ओ जी इक्वल टू आई आर। चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले ये ले लेंगे कि कंसीडर, इसको कंसीडर कर लिए एफ ओ जी इक्वल टू ये ले लिए हम आई आर, या इसको हम ये भी ले सकते हैं एफ ओ जी ऑफ एक्स इक्वल टू ये x ले ले, ये लिख लीजिए कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या हो गया r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा ये r। ठीक, ये ले लिया हम एफ ओ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ओके, अब इसी के थ्रू हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे g की वैल्यू। ओके, अब यहाँ से देखिए एफ ओ ये क्या हो जाएगा g ऑफ x इक्वल टू x, और देखिए हमारा ये एफ एक्स कैसे डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू 10x प्लस 7। तो जहाँ पे ये हमारा इस पूरे को अब हम क्या समझेंगे कि x है, तो इसको जब हम डिफाइन करेंगे 10, ये क्या हो जाएगा जी एक्स प्लस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा x। तो यहाँ से निकल के आएगा कि 10 जी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 7। तो जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी g ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस 7 अपॉन 10। तो ये हमारे फंक्शन किसकी वैल्यू हो गई जी एक्स की, ये फंक्शन किसकी वैल्यू आ गई जी की। तो इस क्वेश्चन में मेन ये समझना था कि हमको क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, गिवन क्या है। तो गिवन क्या था, एक फंक्शन f गिवन था, कहाँ से कहाँ जा रहा था r टू r, और फंक्शन कैसे डिफाइन था एफ एक्स इक्वल टू 10x प्लस 7। तो हमें एक दूसरा फंक्शन g फाइंड आउट करना था, उसके लिए कंडीशंस दे रखी थी कि क्या कंडीशंस दे रखी थी कि जी ओ एफ इक्वल टू एफ ओ जी इक्वल टू आई आर। तो इसमें करना क्या था कि हमने किसको कंसीडर कर लिया, इसको ले लिया एफ ओ जी इक्वल टू आई आर को कंसीडर कर लिया, और एफ ओ जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या ले लिया x ले लिए। क्यों एफ ओ जी ऑफ एक्स क्यों हो जाएगा फार, इसमें क्या कर लेंगे ये आई आर है ना। जब हम 1 और अनटू की कंडीशंस के क्वेश्चंस को जब सॉल्व कर रहे थे तो यही तो टेक्निक बताए थे कि क्या करते थे एफ ओ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आ जाए, जी ओ एफ ऑफ वाई इक्वल टू वाई आ जाए, तो फंक्शन क्या हो जाता था 1 1। चलिए अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे, मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 2। पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को अब डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि लेट एफ सच दैट डब्ल्यू टू डब्ल्यू बी डिफाइंड, ये हमारा फंक्शन है एफ सच दैट डब्ल्यू टू डब्ल्यू डिफाइंड एज एफ एन इक्वल टू
n-1, ठीक। और क्या दे रखा है, इफ n इज ऑड और एफ एन इक्वल टू n+1 इफ n इज इवन। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे ऐसे, एफ एन को क्या ले लिए हम, n-1 इफ n इज क्या दे रखा है, ऑड, ये हमारा दे रखा है इफ n इज क्या है, ऑड। और इसके बाद से हमारा n+1 इफ n इज क्या है, ये इवन है। और ये W मतलब क्या, होल नंबर टू होल नंबर। और होल नंबर में क्या आ जाएगा हमारा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे कौन से नंबर हो जाते हैं, होल नंबर। चलिए ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो इसके बाद से क्या कह रहा है कि सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, तो हमें इस एफ को क्या दिखाना है, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल इसका मतलब अपन को इसको 1 एंड कौन सा फंक्शन दिखाना है, ऑन-टू फंक्शन। अगर ये फंक्शन 1 और ऑन-टू फंक्शन हो जाएगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल। तो इसके लिए देखिए हमारा जो ये क्वेश्चन है, हमारा ये फंक्शन है, ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया। पहला पार्ट तो ये हो गया कि n-1 फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है, एफ एन इक्वल टू n-1, जब n क्या हो रहा है, ऑड है, और n+1 कब, जब n क्या हो रहा है, इवन है। तो यहाँ पे हम दो केस बनाएंगे, पहला फर्स्ट केस ये हो जाएगा, सेकंड केस ये। तो ये लिखिए केस फर्स्ट, तो इसमें क्या लिख लेंगे, व्हेन n इज ऑड, ठीक। तो इन्वर्टिबल दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा, 1 और ऑन-टू। चलिए तब 1 के लिए क्या करेंगे कि कंसीडर, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एफ ऑफ n1 इक्वल टू एफ ऑफ n2। 1 के लिए ही करते हैं ना कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू क्या ले लेते हैं, एफ ऑफ x2। यदि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेने के बाद x1 इक्वल टू x2 आ जाता था तो फंक्शन क्या हो जाता था, 1 हो जाता था। तो यहाँ पे ये n1 और n2 ले लिए। अब यहाँ पे देखिए कौन सा है, ये ऑड है, तो ऑड लेने पे ये क्या है, ये n1-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये n2-1। तो इम्प्लाइज दैट n1 इक्वल टू n2, हैंस इट इज 1 फंक्शन। तो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन हमारा निकल के आ गया, 1 फंक्शन आ गया, ओके। और यहाँ पे ऑन-टू के लिए, अब इसके बाद से इसी में हम क्या दिखाएंगे, ऑन-टू। तो इसमें लिखिए कि रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। वी सी दैट रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन ऑन-टू के लिए अभी इसको हम डिफाइन करेंगे डायग्राम के द्वारा कि ये कैसे हो रहा है। थोड़ा सा वेट करिए, पहले इसकी दोनों कंडीशंस को हम दिखा लेते हैं। तो रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोडोमेन ऑफ फंक्शन। ये ऑन-टू में इतना लिख दीजिए, सफिशियंट है, लास्ट में एक डायग्राम बना देंगे हम लोग, ठीक है। अब इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में इसमें क्या करेंगे, इसका सेकेंड पार्ट केस 2 क्या ले लें, अब केस 2। केस 2 में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या ले लेंगे, व्हेन n इज क्या ले लिए, इवन। क्या ले लिए, n इज इवन। देन अब यहाँ पे f ऑफ n1 इक्वल टू एफ ऑफ n2 कंसीडर कर लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n1+1 इक्वल टू n2+1, क्योंकि इवन पे फंक्शन क्या डिफाइन है, n+1, और ऑड पे क्या डिफाइन था, n-1। अब यहाँ जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, n1 इक्वल टू n2, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 और ऑन-टू के लिए सेम वही सेंटेंस लिखोगे, रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। सीधे यहाँ पे लिखते हैं पहले कि रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। तो ये क्या हो गया, दोनों केस में फंक्शन क्या हो गया, 1 और क्या हो गया, ऑन-टू हो गया, ओके। यही अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था, क्या दिखाना था, सो दैट द फंक्शन एफ इज इन्वर्टिबल। अब इसका हम ये समझेंगे कि ऑन-टू कैसे हो रहा है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए सबसे अच्छा आप क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। लास्ट में इस क्वेश्चन में एक डायग्राम भी बना देंगे हम ऐसे, ओके। ये हमारा फंक्शन है f, कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये W to W,
और W क्या है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसमें भी बहुत सारे नंबर ले सकते हैं। हम शुरू के क्या किए 5 नंबर लेके अब इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसका पहला स्टेप क्या था, एफ एन इक्वल टू एन माइनस वन। पहले में क्या था एफ एन इक्वल टू एन माइनस वन, जब एन इज क्या था ये आठ। ठीक है, तो हम पहले आठ की बात करेंगे। तो हमने आठ क्या लिया 1, कौन सा नंबर ले रहे हैं हम, पहले आठ नंबर ले रहे हैं। तो n माइनस वन ये कहाँ पे जाएगा 0 पे। ओके, n माइनस वन कर देंगे। 3 लेंगे तो 3 माइनस वन फंक्शन डिफाइन है, ये कहाँ गया 2 पे। अब 3 के बाद क्या लेंगे 5, तो 5 कहाँ जाएगा 4, n माइनस वन करते चले गए। अब ये फंक्शन n प्लस वन वेन n इज क्या है ये इवन है। क्लियर। अब जब इवन इसका मतलब 0 लेंगे, 0 क्या होता है इवन नंबर होता है, तो 0 कहाँ जाएगा आपका ये 1 पे, क्योंकि ये n प्लस वन है। 2 कहाँ चला जाएगा 3 पे, n प्लस वन है। 4 कहाँ जाएगा 5 पे। तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है हियर रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू W इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा हैंस इट इज ऑनटू फंक्शन। क्लियर, ये ऑनटू फंक्शन हो गया। और 1 भी दिखा लिए थे। ऑनटू के लिए हमने ये सेंटेंस ऑलरेडी दोनों केस में लिख दिया था कि रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू क्या था कोडोमेन ऑफ द फंक्शन इक्वल टू क्या रहा है पूरा W2, ये W ही आएगा। ये डायग्राम से क्लियर हो गया। ओके, अब इसके बाद से क्या कह रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। इसके बाद से इस क्वेश्चन का क्या बताना है इनवर्स ऑफ एफ। अब चलिए इसका हम क्या देखते हैं कि इस फंक्शन का इनवर्स बताना है। तो इनवर्स के लिए क्या करेंगे कि इसको कंसीडर हम ये कर लेंगे कि ये क्या था हमारा फंक्शन, ये ऐसे कर लिए कि एफ एक्स इक्वल टू क्या ले लिए x माइनस वन, और ये क्या था इसको कंसीडर कर लिए x प्लस वन वेन क्या हो जाएगा x इज ऑड, वेन क्या कर लिए x इज इवन, ये हम लेट कर लिए। ठीक, इसका हमें इन्वर्स बताना है। जब ये 1 1 और ऑन टू निकल गया तो इसका मतलब इसका इन्वर्स भी क्या करेगा डिफाइन करेगा। ठीक, अब तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम ये पहला केस लेते हैं। तो ये क्या कर लेंगे कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया x माइनस वन, तो इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू वाई प्लस वन। तो x इक्वल टू क्या बन के आ गया हमारा, तो ये पहले केस में आया। फिर इसके बाद से क्या ले लें कि लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये पहला केस था। दूसरे केस में क्या हो जाएगा ये x प्लस वन, तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो x इक्वल टू ये आया अपन का y माइनस वन। ये कब था जब ये आड था और ये क्या था इवन, और यहाँ पे आड क्या था हमारा x और यहाँ पे आड क्या था x। लेकिन जब ये y के केस में लेंगे तो यहाँ पे y इज क्या हो जाएगा इवन, और यहाँ पे y इज क्या हो जाएगा आड। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये x है तो x और y की वैल्यू क्या है x माइनस वन, तो अगर x आपका आड है तो y क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा। और यहाँ पे ये x क्या है x को क्या डिफाइन किया है x इक्वल टू वाई माइनस वन, तो इसका मतलब अगर x इवन होगा तो ये क्या हो जाएगा y आड हो जाएगा। तो हमारा जो ये फंक्शन आ जाएगा इसका इन्वर्स क्या आ जाएगा, इन्वर्स हमारा आ जाएगा y इक्वल टू ये आएगा आपका ये क्या हो जाएगा ये आया x इक्वल टू अपन का ये आ जाएगा y प्लस वन, और ये क्या आया y माइनस वन। यहाँ पे क्या लिख लेंगे व्हेन y इज ऑड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा व्हेन y इज इवन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा व्हेन y इज ऑड। ठीक, यहाँ पे ये हो जाएगा y इज इवन
और यहाँ पे क्या हो जाएगा व्हेन y इज ऑड, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इनवर्स हो जाएगा। ओके, अब चलिए इसके बाद से क्लियर है ना, व्हेन ये y इज क्या हो गया, ये ऑड हो जाएगा और यहाँ पे ये क्या ले लेंगे, इवन। ठीक, तो ये हमारा फंक्शन हो गया सेकेंड क्वेश्चन का, इनवर्स भी इसका डिफाइन हो गया। ठीक, ओके। अब आते हैं हम किस पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि इफ एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू, ये गिवन है कि एफ सच दैट आर टू आर और ये फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू, कैसे डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो फाइंड आउट क्या करना है, एफ ऑफ एक्स, क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ एक्स। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अपन का एफ एक्स क्या डिफाइन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब ये एफ एक्स की जगह पे क्या है, ये x को रिप्लेस करते चले जाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा एफ ऑफ एक्स का ये होल स्क्वायर माइनस 3 एफ ऑफ एक्स प्लस 2। ओके, अब इसका क्या कर देंगे, हम फैक्टर कर देंगे। तो जब इसका आप फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस 1 और ये फिर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस 2। इस पूरे को x मान के इसका अपन फैक्टर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, एफ एक्स माइनस 1 और ये एफ एक्स माइनस 2। इससे कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा, लेंदी नहीं होगा। और यहाँ पे करेंगे क्या, अब हमारी जो एफ एक्स की वैल्यू है क्या कर देंगे, इस इक्वेशन से पुट कर दीजिए। तो एफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 2, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ये अपन का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ये किसकी वैल्यू आ गई, एफ ऑफ एफ एक्स की। चलिए ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह क्या रहा है, सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टू एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट -1 to x और ये क्या हो जाएगा 1 डिफाइंड बाई एफ एक्स। ये डिफाइन किया एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर इज 1 1 एंड ऑन 2। ये क्वेश्चन है कि हमारा एफ सच दैट R2 कहाँ जा रहा है, एक्स, और एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर, और आर कैसे डिफाइन है -1 to 1 पे। और इसमें क्या है एफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स। इस पूरे को क्या दिखाना है 1 1 और ऑन 2। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस एफ एक्स को डिफाइन करेंगे ऐसे, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इफ एक्स क्या हो जाए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और एक केस बन जाएगा एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। मेन यहाँ पे करेंगे क्या कि मॉड एक्स को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें इजी हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब क्या किए कि हम मॉड एक्स को ब्रेक किए, पहला केस क्या ले लिए, प्लस लिए, कब, जब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और एक वैल्यू क्या ले लिए नेगेटिव, कब, जब एक्स लेस देन क्या हो जाए 0। तो इस क्वेश्चन में भी 2 केस बन गया, पहला केस ये और दूसरा केस ये। अब ऐसे सॉल्व करेंगे इसको केस फर्स्ट, ठीक, और इसको हमें क्या दिखाना है 1 1 और ऑन 2। तो 1 1 पहला क्या दिखा देंगे इसका 1 1 के लिए, फिर वही चीज़ एफ ऑफ x1 इक्वल टू क्या कर लेंगे एफ ऑफ x2। ये किसके लिए कर रहे हैं, केस फर्स्ट के लिए, ये हमारा केस फर्स्ट है और ये क्या है केस सेकेंड। तो ये x1 अपॉन 1 प्लस x1, x2 अपॉन 1 प्लस x2, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x1 x2 इक्वल टू x2 प्लस x1 x2।
ये कैंसिल, तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x2, तो ये क्या हो गया 1 1, तो ये क्या हो जाएगा ये 1 1 हो जाएगा। तो इसके पहले केस में इसको हमने डिफाइन कर दिया, क्या हो गया ये 1 1 हो गया। पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन, ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद से चलिए आते हैं इसी के फर्स्ट पार्ट में। अब इसको दिखाएंगे ऑन टू, ठीक। अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे, वही प्रोसेस, लेट y इक्वल टू एक्स अपान 1 प्लस एक्स। अब जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा y अपान 1 माइनस वाई, y इक्वल टू क्या आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है केस में कि ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, इसमें क्या है कि x ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। ये कब पॉसिबल होगा, यहाँ लिख लेंगे व्हेन, इसको लिख लीजिए व्हेन y बिलोंग्स टू 0 माइनस 0 टू 1। मतलब ये देखिए कि जो पूरी इसकी वैल्यू आएगी 0 से या बड़ा या 0 के इक्वल कब होगा, जब हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऐसी ले, जैसे ये हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाए पॉजिटिव। पहले देखिए अगर हम ये 0 लेते हैं तो y इक्वल टू 0 लेने पे क्या हो जाएगा 0 अपान 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी। ओके, अब देखिए ये 1 नहीं लेंगे, ठीक है, ये 1 लेने पे ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 0, ये अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल, तो इसका मतलब हम 1 नहीं लेंगे, 1 से छोटा, थोड़ा सा माइन्यूटली छोटा, तो हम ये क्या ले लेंगे, जैसे क्या हो जाएगा 1 से छोटा क्या 0.999999 अपान क्या हो जाएगा 1 माइनस, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आएगी 1 में से माइनस करेंगे, 1 से जो भी छोटी चीज़ लेंगे वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। तो इस केस में ये क्या आ जाएगा ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। तो व्हेन y बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 टू, ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज नहीं लेंगे लास्ट वाला, अगर ये क्लोज ले लेंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा अनडिफाइंड 1 माइनस 1 हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये ऑन टू कब हो जाएगा 0,1 2 किस पे 0,1 पे फंक्शन क्या हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या हो गया ऑन टू। अब चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब देखिए सेकेंड पार्ट के लिए केस 2, अब केस 2 क्या करेंगे, वही केस 2 में ये हो जाएगा। अब किसके लिए पहले 1 के लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, ये क्या कर लेते हैं कंसीडर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। अब यहाँ से क्या आ जाए x1 इक्वल टू x2, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1, ये x1 अपॉन 1 माइनस x2। अपन जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाता है x1 इक्वल टू x2, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। सिंपली है, इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करने पे ये क्या आ गया x1 इक्वल टू x2, तो ये फंक्शन क्या हो गया 1 1। अब 1 1 के बाद बारी किसकी आती है ऑन टू की, केस कौन सा है सेकेंड है। अब ऑन टू में भी फिर y इक्वल टू एक्स अपान 1 माइनस एक्स, इसको कंसीडर कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा y अपान ये क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई, x इक्वल टू क्या आ जाएगा y अपान 1 प्लस वाई, और यहाँ पे हो जाएगा y बिलोंग्स टू 0 टू 1, y बिलोंग्स टू ये क्या हो जाएगा 0 टू 1, तो इसमें नहीं, इसमें y बिलोंग्स टू आपका हो जाएगा -1 टू 0, और इंटरवल क्या हो जाएगा ये ओपन ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या होगी आपकी ये लेस देन 0, यहाँ पे क्या है ये x लेस देन 0 है, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू क्या आएगी लेस देन 0। तो देखिए इसको निगेटिव होने के लिए y कहाँ बिलोंग करना पड़ेगा -1 टू कहाँ पे 0, मतलब माइनस ये हो गया 1 और ये क्या हो गया 0। अब इसके बीच में कोई भी नंबर लेंगे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये
-1 to 0 to -1 to 0 फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली ऐसी जो भी वैल्यू इसमें लेके चेक करेंगे पुट करने पे हमेशा x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, निगेटिव आनी चाहिए। यहाँ पे हम जो भी वैल्यू लेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव। कहाँ से कहाँ तक, -1 to 0। ठीक है, ओके। चलिए अब आते हैं, अब ये हमारा हो गया 1 1 और क्या हो गया, ऑन टू। हैंस इसको लिख लेंगे, हैंस the function f such that r2 x belongs to -1 to is क्या हो जाएगा, 1 1 and on to फंक्शन। ओके, तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में करना क्या था, जो ये मॉडुलस फंक्शन डिफाइन था, सबसे पहले अपन को इसको दो पार्ट में क्या करना था, ब्रेक कर लेना था। क्या आप करना था कि x/1 प्लस मॉड ऑफ x जो था इसको ऐसे लिखना था कि x/1 प्लस मॉड x, कब, जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाए। मॉडुलस फंक्शन है तो एक x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेंगे एक बार, और दूसरा केस क्या बना लेंगे, x लेस देन 0। दो केस बना, दोनों को अलग अलग क्या करेंगे, एक बार 1 1 दिखा देंगे और एक बार क्या दिखा देंगे, ऑन टू। देखिए प्रोसेस पूरा वही है जो आप हम लोगों ने एल्गोरिथम फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि 1 1 हम कैसे दिखाएंगे, ऑन टू कैसे दिखाएंगे। 1 1 के लिए वही रूल कि f(x1) इक्वल टू f(x2) कंसीडर करते थे और क्या दिखा देते हैं, x1 इक्वल टू x2, तो फंक्शन क्या हो जाता है, 1 1 हो जाता है। और ऑन टू के लिए क्या दिखा देते हैं, लेट y इक्वल टू fx, और x की वैल्यू किसके टर्म्स में फाइंड आउट कर लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ y। और यहाँ पे क्या हो जाए, जब को रेंज और को डोमेन दोनों सेम हो जाए फंक्शन का, तो फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू फंक्शन हो जाता है। कंसेप्ट हूबहू वही है, उसी को लेके क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आज देखते हैं सिर्फ 4 क्वेश्चंस, इन 4 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस के 4-5 क्वेश्चंस और बच गए हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं बचे हुए 4-5 क्वेश्चंस के साथ। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट बॉयज़। मन लगा के पढ़िए स्टूडेंट, जहाँ रहिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए। ओके, बाय बाय।